और स्वागत है तुम्हारा। अब YouTube पे तुम्हें हर महीने हर हफ्ते आए दिन टैलेंटेड लोग तो जरूर देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ काम करा हो या फिर ना करा हो, लेकिन अपना गेमिंग चैनल बनाने के बाद अपनी हर आईडी के पीछे उन्होंने वाईटी जरूर लगा रखा होगा। यार मैं परेशान हो गया हूँ, आखिर इंसान कहाँ तक हिलाएगा, कहाँ तक पॉन देखेगा और कहाँ तक क्लियर हिस्ट्री करेगा और कब तक VPN लगाएगा। इसलिए मैंने बोला यार मुझे सेटिस्फेक्शन का कोई दूसरा तरीका चाहिए और YouTube ने मुझे सजेस्ट करा ASMR। बहुत सही चीज है ASMR देखने के बाद मुझे 2 ब्लो जॉब जितना सेटिस्फेक्शन मिला। कैसे मिला अब ये मुझसे मत पूछना। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस सेटिस्फेक्शन को थोड़ा और डीपली फील करा जाए, क्यों ना इस टॉपिक के थोड़ा और डीप में जाया जाए। इसलिए मैंने अपना लेवल बढ़ा दिया और मैंने देखना शुरू करा फूड ASMR। और फूड ASMR देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब से मैंने फूड ASMR देखना शुरू करा है तब से मैं दिन में 4 बार हिलाता हूँ, लेकिन अंदर की आत्मा को तब भी शांति नहीं मिलती। अब फूड ASMR बिल्कुल ब्रेजर्स की शूटिंग जैसा है, जिसे तुम कितनी ही बार शूट कर लो लेकिन कभी मन नहीं भरता और हर बार मजा आता है। और इस चीज के लिए तुम्हें टैलेंट और स्किल्स नहीं चाहिए ना, बस 2 चीजें चाहिए, पहला भरी जेब और दूसरा खाली पेट। और क्या, शुरू हो जाओ। नूडल्स खा रहे, सांस ले रहे, कम से कम चबा तो ले, पूरी मैगी अंदर खींच गया। जब इसके घर में सब लोगों के लिए मैगी बनी थी ना, तब ये किचन में घुस गया और खुशबू लेने के नाम पर पूरी मैगी का पतीला अंदर खींच गया। और घर वाले पतीला पटक पटक के परेशान हो गए कि अंदर का माल चला खा गया। तब से इसके घर वालों ने इसका किचन में घुसना वर्जित कर दिया है। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये खाने इतना लाल क्यों है? बैग नहीं होता तो चल जाता, इतना लाल खाना नहीं देखा जा रहा। जब ये हकता भी होगा ना तो ये पूरा कम्बोर्ड एक तरफ से लाल कर आ जाता होगा। जब इसकी पड़ोस की आंटी ने पहली बार इसके घर में टॉयलेट यूज करा था तो टॉयलेट से निकलने के बाद आंटी का बस यही एक सवाल था, जी आपकी बेटी के पीरियड्स चल रहे हैं क्या? और इसकी मम्मी ने जवाब दिया, हैं हमारी कोई बेटी नहीं है, हमारा तो बस एक बेटा ही है, कहीं आपके तो पीरियड्स नहीं चल रहे। और अगले दिन जब ये अपने घर से बाहर निकला था तो पूरे मोहल्ले ने इससे बस एक ही सवाल करा था, भाई तू भाई है ना? या फिर कल की बात ले लो, जब इसके दोस्त ने इसे वॉशरूम करते हुए देखा था तो इसका दोस्त इसे पकड़कर मेडिकल की तरफ दौड़ पड़ा और पूरे रास्ते किडनी फेलियर चिल्लाता हुआ गया। वो तो बस भला हो इसके घर वालों का कि उन्होंने कॉल कर प्रिंसिपल को बता दिया कि हमारे घर में ये होना लाजमी है। तब से प्रिंसिपल ने इसके लिए एक अलग वॉशरूम बनवाया, क्योंकि स्कूल वाले ये नहीं चाहते किसी बच्चे को वॉशरूम में हार्ट अटैक आ जाए। 낙지 먹어볼게요. यह है कलयुग की सिंड्रेला। यह हॉगवर्ट्स का वो डिप्रेस बच्चा है जिसे प्लेटें धोने के बाद बचा कुचा खाना दिया जाता है। ऑक्टोपस खाने की खुशी देख रहे हो इसके मुंह पे, बिल्कुल साफ साफ झलक रही है। ऐसा लग रहा है किम जोंग उन अभी अभी परमाणु मिसाइल का परीक्षण कर आया है, जो कि सफल हो गया है। और दोनों में फर्क बताना भी वैसे भी मुश्किल है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि इसका बचपन और हमारा बचपन एक जैसा था ना, तो तुम लोगों पर लानत है। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम लोग मम्मी के साथ मार्केट जाया करते थे, घर आते वक्त 2-4 अजीब चीज की डिमांड करा करते थे, पर फिर भी मिलती तो बस एक 5 वाली आइसक्रीम ही थी। लेकिन इसका बचपन बहुत अलग था। ये हर संडे को अपने पापा के साथ सी फूड मार्केट जाया करता था। और जिस उम्र में तुम लोग छिपकली को बाथरूम के अंदर देखकर बाथरूम में नहीं घुसा करते थे, उस उम्र में ये ऑक्टोपस जैसी चीजों को अपने हाथ पर लेकर खेला करता था। और एक बार तो उसने चलते चलते केकड़ों के टैंक में हाथ डाल दिया। और पता है, जब इसके व्यूअर्स इसे ऑक्टोपस खाते हुए देखते हैं, उन्हें पता है एक अलग ऑर्गेज्म होता है। खा ले खा ले खा ले, अरे 8 टांगे खा यार, मजा आ रहा है, 8 खा, कम पड़ जाए तो मैं अपनी दे दूंगा, खा ले। अरे सर तो खा यार, सर खाना रह गया, खा ले। ओ धन्य हो गया मैं प्रभु। अभी ऑक्टोपस रात को मेरे सपनों में रेंगेगा। ओ भाई बाय 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 बाय। जब दूसरों के घर में सावन 20 दिन का और तुम्हारे घर में 22 दिन का होता है, तब खाता है कोई इस तरीके से नॉनवेज। मैं नॉनवेज खाते वक्त खुद की शक्ल आईने में नहीं देख सकता, और अगर कोई बंदा मेरे बगल में बैठकर इस तरीके से नॉनवेज खा रहा होगा जिसके मुंह से खाना सारा प्लेट में गिर रहा होगा, मैं सच बता रहा हूँ, नॉनवेज छोड़ो मैं वेज खाना छोड़ दूंगा। और ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में दूसरों के लंच बॉक्स से घिलपिली सी पिलपिली सी मैगी बिना हाथ धोए खाया करते थे। अब तुम लोग किसी फैमिली रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हो, तभी तुम्हारी बगल वाली टेबल पर नजर पड़ती है जहां पर एक अंकल राजमा चावल खा रहे हैं। उन अंकल के मुंह से पहले तो राजमा प्लेट में गिरता है, फिर बाद में उनके मुंह में जाता है और फिर प्लेट में गिरता है, और ये प्रोसेस रिपीट होता है 10 बार। अब ये सब देखने के बाद क्या तुम कह पाओगे सुषमा को, आई एम अ प्राउड वीगन? क्या तुम कह पाओगे आई लव एनिमल्स? क्या तुम कह पाओगे मुझे वेज पसंद है? कैसे बोलोगे अपने दोस्त को पनीर ज्यादा अच्छा है?
मैं ये देख लेता तो पूरी जिंदगी नाली के किनारे में फोटोसिंथेसिस करके जी लेता, लेकिन फिर कभी खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और बकरे के लिए मेरी तरफ से पूरी सहानुभूति है। ऐसा लग रहा है मैं नेट जियो पर 3 गिद्धों को खाना खाते हुए देख रहा हूँ और ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों ही नोच नोच कर खा रहे हैं। फर्क बस इतना ही है कि गिद्ध चोंच से खाता है और ये मुंह से। और जिन भी लोगों को ये सब देखने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, जिन्हें लगता है हम ASMR देख रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये महाभारत और रामायण के वो राक्षस हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिलाता और इनकी धर्म यात्रा शुरू होती है GB रोड पर और खत्म होती है बैंकॉक पर। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, इन लोगों के साथ यार बहुत ही गलत करा जाता है, तभी तो ये इतने ज्यादा व्यूज डिजर्व करते हैं। इन लोगों को हर वीडियो के शूट से 1 हफ्ते पहले बाथरूम में खाली पेट उल्टा लटका दिया जाता है और फिर नीचे से नाली में से झंडू पंचारिष्ट का धुआं दिया जाता है। वरना तुम लोग ही मेरे को बताओ, आखिर कौन इस तरीके से खाना खाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। तुम्हें पता है कुकिंग को क्या कहते हैं? अब तुमने भी संजीव कपूर ही कहते हैं, हाँ, अब तुमने भी संजीव कपूर का शो देख ही रखा होगा और मेरे घर में 4-4 घंटे चलता है। वो बात अलग है कि उस शो में से देखकर आज तक घर में एक आलू की सब्जी तक नहीं बनी, पर फिर भी वो शो देखा जाता है। और कुकिंग को बहुत तरीके से करा जा सकता है, जैसे कि #बारबेक्यू, #ग्रिलिंग, #रोस्टिंग, #बेकिंग, कुछ भी लेकिन एक टैग मैंने ऐसा देखा था ना कुकिंग के नाम पर, जिसे देखने के बाद आज भी मेरी शाम की नींद उड़ चुकी है। #फूड पॉर्न बहनचोद, फूड पॉर्न का क्या लेना देना आखिरकार खाने से? बलात्कार तो ये लोग कर रहे हैं। और पता है जब मैंने ये नाम सुना था, पता है रात को मेरे सपने में आखिर क्या आया था? और बहनों और भाइयों, आपका फिर से स्वागत है बकरा न्यूज में। और अभी की बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अबू धाबी के एक बड़े होटल में, जी हाँ, अबू धाबी के एक बड़े होटल में फ्राइड चिकन और स्टीम फिश को सेक्स करते हुए पकड़ा गया। फिश यूनियन ने कहा नहीं हो सकती है, हमारे पानी की मछली ये दूषित हो चुकी है। और जब हमने इस केस की कार्रवाई अंडे से करी तो अंडे ने बोला फ्राइड चिकन रात को जग जग कर करा करता था चैट, आज खुलासा हो गया। और अब इस केस की सुनवाई कोर्ट में हो चुकी है और इस कोर्ट के जज हैं मिस्टर चमकादड़ सूप। तो आइए उनका फैसला सुनवाते हैं। हेलो, फैसला नहीं आया क्यों? बहनचोद, खा गई? कौन खा गया? अरे चूतिए, तभी तो उन्हें जज बनाया, तो उसे कौन खा सकता है? चाइना जज। बहन के लोड़े मादर चोद, 19 तो फैला दिया, अब क्या 21 फैलाएंगे? और वो जो दूसरे जज थे वहां पर क्या नाम था, हाँ, मिस्टर स्नेक, उनका क्या हुआ? उन्हें भी खा गए? इसकी माँ की। अब फैसला कौन सुनवाएगा? यार फ्राइड राइस पागल हो गया क्या? चल ठीक है। बहन और भाइयों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे रिपोर्टर फ्राइड राइस उनके पास नहीं पहुंच पाए, हमें दिल से खेद है। तो बने रहिए बकरा न्यूज के साथ। और ये रहा एक ऐड। लेकिन अब अपने आखिरी 2 ब्रेन सेल्स पर पूरा जोर लगाने के बाद मुझे पता लगता है कि ये सच में ही एक पॉर्न है। अब देखो, तुम्हें पॉर्न देखने में मजा आता है कि नहीं, इसलिए उसका नाम पॉर्न है। और अगर खाना बनते हुए देखने में मजा आता है तो उसका नाम फूड पॉर्न रख दिया। इस हिसाब से चैट पढ़ने में मजा आता है तो यानी कि चैट पॉर्न। अगर इस हिसाब से स्पोर्ट्स देखने में मजा आता है यानी कि स्पोर्ट्स पॉर्न। अब मेरी पूरी तकलीफ दूर हो चुकी है, क्योंकि मैं अकेला नरक में नहीं जाने वाला, तुम सब लोग जाने वाले हो। लेकिन ये सच में एक तरीके की पॉर्न है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहनचोद ट्रैक्टर, क्योंकि ये सच में एक पॉर्न है। जैसा कि मैंने कहा, ब्रेजर्स की शूटिंग और फूड ASMR की शूटिंग तुम कभी भी करवा लो, किसी भी वक्त करवा लो, हमेशा मजा आएगा और कभी भी मन नहीं भरता। एक तरफ पहले तो खाने को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और बाद में इन जैसे लोग इस खाने का पूरा बलात्कार करके रख देते हैं। आओ मैं तुम्हें खाना बनाने का प्रोसीजर दिखाता हूँ। ऑक्टोपस को गीले अंडरवियर की तरह निचोड़ दिया, वाह, कोई औकात नहीं। मेरी तरफ से ऑक्टोपस के लिए पूरी सहानुभूति है, तहे दिल से मैं इसके लिए शोक प्रकट करता हूँ। और ये देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अब सोचो तुम्हारे पीछे 2 लड़कियां पड़ी हुई हैं, एक्सेप्शनल केस है, 99.9 केसेस में ऐसा नहीं होता, पर फिर भी सोच लो तुम्हारे पीछे 2 लड़कियां पड़ी हुई हैं और तुम देखना चाहते हो कौन तुमसे ट्रू लव करता है, किसका प्यार इश्क वाला लव है। दोनों को एक एक करके सी फूड मार्केट ले जाओ और अगले दिन जिसका कॉल आ गया, समझ लो वही तुम्हारा ट्रू लव है, वही तुम्हारा सोलमेट है। हाय फैमिली, आज का मेरा चैलेंज देखिए, गॉड चैलेंज, फुल गॉड चैलेंज। ये हमारा पूरा गॉड रेडी। पूरी हराम की कमाई खा रहे हैं एनजीओ वाले, इनकी तो फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। सारे एनजीओ को शौक लग चुका है ये सब देखने के बाद। अगर तुम्हें ये दरिंदगी लगती है तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। अब बचपन में तुम सबने पोकेमॉन देके रखा होगा, तुम हर साल नई कॉपियों पर पिकाचू के स्टिकर्स लगा देते, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब सोचो, पोकेमॉन की दुनिया में सिर्फ पोकेमॉन होते हैं और इंसान होते हैं। अब अगर वहां किसी को नॉनवेज खाना होता होगा तो वो क्या खाता होगा? सोच के आत्मा कांप जाती है।
तो अब इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तुमने सीखा हो या फिर नहीं, नहीं मैं नॉनवेज खाना बंद नहीं करने वाला। मैंने सीखा है कि अगर तुम लोग गांव में बैठे हुए और मजे से रोटी खा रहे हो, तभी तुम्हारे सामने कुत्ता अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर आ जाता है। वो कुत्ता आराम से इंतजार करता है कि कब तुम उसे रोटी दोगे, लेकिन तुम बिना रोटी दिए उसे चले जाते हो। सोचो उसे कैसा लगता होगा। ठीक ऐसा ही लगता है जब तुम फूड ASMR देखते हो और तुम्हारा भी मन करता है काश ये चीज मैं भी खा सकता था। इसलिए मैंने सोचा है कि जब भी मैं गांव में जाऊंगा और कोई कुत्ता मेरे पास आएगा तो खुद खाऊं या ना खाऊं, लेकिन उसे जरूर रोटी डालूंगा। तो ठीक है यार, होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से भी नहीं हो रही। और अब धूप वैसे ही कम हो चुकी है और बारिश का मौसम है। मैं जा रहा हूँ अपनी बच्ची को सी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो। प्लीज यार इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे ना तो मैं तुम्हें खुद धर्म यात्रा पर लेकर जाऊंगा। प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक। वैसे भीख ठीक ठाक ही मांग लेता हूँ। होगी बकचोदी, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो रही।